हरिओम। आज 3 जनवरी है, 3 जनवरी 2026। देखिए, देखते देखते 25 चला गया और 26 अपने बाल लीला में है, फिर यौवन में आएगा। जैसे 2025 वृद्धावस्था में होकर के गुजर गई, 26 शुरू हुआ तो 3 तारीख। मगर हमारे जो अंदर भावना, जो ज्ञान है, वो कभी बंद नहीं करना चाहिए। भगवान अभी 23 नंबर श्लोक में कहते हैं, ये जो कंटिन्यूस में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहा था, उसको तुमको जानना चाहिए। क्या? श्री भगवान उवाच, य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। पता है, जो 12 नंबर श्लोक में भगवान ने कहा था, उसी को उपसंहार करते हैं। अच्छा। हाँ। तो 12 नंबर श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम अश्नुते। मैं तुझे ज्ञेय के बारे में बता रहा हूं, उसी का ही यहाँ पर उपसंहार है। ऐसी जो प्रकृति और पुरुष को जानता है, पुरुष को जानता है, और प्रकृति के साथ जो प्रकृति के जो गुण हैं, जो विकार हैं, उसको जो जानता है। और पहले जो बताया था, उपद्रष्टा, अनुमंता, ये ही तो पुरुष के स्वरूप है। 22 नंबर में जस्ट एक श्लोक पीछे बताया था। तो जो ऐसे पुरुष के अर्थात क्षेत्रज्ञ हैं, प्रकृति जो विकार और गुण हैं, गुण तीन, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, और जो 16 विकार है, जो जानता है। और असली रूप में स्वरूप को भी जानता है, अर्थात सोपाधिक जानता है और निरुपाधिक जानता है। सोपाधिक जानना ज्ञानम, निरुपाधिक जानना विज्ञानम, और इन दोनों से परे जो आत्म ज्ञान विज्ञानम ऐक्य है, वो जो परमात्मा कैसा है? सर्वथा वर्तमान है भी। हमें वर्तमान मैंने हमेशा रहना, वर्तमान में इज इक्वल टू नॉट प्रेजेंट टेंस, जो हमेशा रहता है। वर्तमान, वर्तन करना, वृत वृत धातु जो होना है, उससे आया है, जो हमेशा ही रहता है। देखो, ये पुरुष प्रकृति का ज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। तत्व ज्ञान जानने का जो फल है, यहाँ बता रहे हैं। इससे क्या होगा? न उसको फिर न भूय अभिजायते, फिर वो उत्पन्न नहीं होता है, फिर वो कभी भी इस संसार के चक्र में नहीं पड़ता है। ये बात बताएगी। तो अब प्रश्न होगा कि जन्म तो उसको लेना पड़ेगा, क्यों ना? ज्ञान तो हो गया, प्रारब्ध बाकी है। अगर इस जन्म में प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ तो फिर उसको नेक्स्ट जन्म होगा ना? नहीं, वो प्रारब्ध, शरीर जब तक है प्रारब्ध है, शरीर प्रारब्ध खत्म, शरीर भी खत्म, फिर नेक्स्ट जन्म में नहीं आएगा। ज्ञान नहीं है तो आवागमन चलेगा, एक बार ज्ञान है तो नहीं चलेगा। तो वेदांत सूत्र में, ब्रह्म सूत्र में भी बताया गया, तत् अधिगम उत्तर पूर्व देव हो अश्लेष विनाशो तत् अद्वै उपदेशात। आत्म तत्व का ज्ञान होने पर आगामी पाप पुण्य का संसर्ग नहीं होता है, और पूर्वकृत प्राप्त पुण्य नष्ट हो जाता है। ये वर्णन है। पूर्वकृत पाप पुण्य और आगामी मन संचित एवं क्रियमाण कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध केवल शरीर के दृष्टि से भोग करता है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। बस ये मेथड है, ये बताया। तो इसीलिए ये जो प्रश्न होगा कि नहीं फिर उनको जन्म लेना पड़ेगा, कोई आवश्यक नहीं जन्म लेने का। ज्ञान के पश्चात अनुष्ठित समस्त कर्मों का दहन हो जाता है ना? हाँ, ज्ञान से ही दहन हो जाता है, ये जान लो। ये बताया गया है। तो इस प्रकार के यहाँ हम लोगों ने देखा है। तो प्रकृति पुरुष के द्वारा तत्वम
पद बताया। और अल्टीमेटली परमात्मा का एकत्व के ज्ञान होना ही मोक्ष है, वो ही पुनर्जन्म है। जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य जानना ही आत्मदर्शन है। यह आत्मदर्शन का जो उपाय अभी क्या है, नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे क्या उपाय है। ठीक है, आज इतना ही, फिर कल देखेंगे उपाय। उस आत्मज्ञान को जानने के लिए क्या क्या उपाय है, अधिकारी कौन है,